कानपुर में अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचा आईटीबीपी का सिपाही। सांस की बीमारी को लेकर टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। हॉस्पिटल वालों ने महिला का हाथ काट दिया। बेटे का आरोप है कि डॉक्टर ने जबरन हाथ काट दिया। बेटा विकास महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीबीपी में सिपाही के पद पर तैनात है। वहीं पीड़ित बेटे का कहना है कि मां का अब गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। विकास सिंह है। मैं 32 बटालियन आईटीबीपी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफ़र कर देते हैं। सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है। उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। वो साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है आईसीयू में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है। मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक हो। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया, तो पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत थी, मुझको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मुझको पता नहीं। मैं 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफ़र करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच करते हैं। तो कलाई से आगे उनका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ। तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस। तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है, बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया। फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम मैम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साहब के पास मिला। वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब सीमो का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ। मैं क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है गलत। मेरा निर्मला देवी नाम, निर्मला देवी। ये विकास है, आईटीबीपी महाराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ अपनी माँ को तबीयत ख़राब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा, फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, CMO से मेरी बात हुई। CMO ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे।